नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्टडीज सर्कल में। आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, शीत युद्ध किसे कहते हैं एवं उसके उत्पन्न होने के कारण लिखें। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय यह है कि दो महाशक्तियों के बीच युद्ध जैसी परिस्थितियां का उत्पन्न होना, पर वास्तव में युद्ध न होना शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है विचारणात्मक मतभेद। 1945 के बाद पूरा विश्व दो खेमे में बंट गया था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्ति एक दूसरे से विपरीत थी। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद और सोवियत संघ की विचारधारा समाजवाद थी। हमारा दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, महाशक्ति बनने की होड़। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक शक्तिशाली देश बनना चाहते थे। हमारा तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, हथियारों की होड़। दोनों ही महाशक्तियाँ युद्ध से बचने के लिए और शक्तिशाली बनने के लिए हथियारों पर दोनों ही देश अधिक खर्च कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, शीत युद्ध के दौरान सैनिक संगठनों की विशेषताओं लिखिए। इसमें हम लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि महाशक्ति अपने वर्चस्व को बनाने के लिए विभिन्न देशों को अपने साथ मिला रही थी, इसलिए दोनों महाशक्ति ने सैनिक संगठन की स्थापना की। पहला आएगा इसके अंदर नाटो। अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना की गई। अप्रैल 1949 में उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली आदि। इस संगठन ने घोषणा की कि अमेरिका या यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। वार्सा संधि क्या थी? तो वार्सा संधि हमारी सन 1955 में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा संधि की स्थापना की गई, जिसमें 15 देश शामिल थे, जैसे पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, इसे चेकोस्लोवाकिया कहते हैं, रोमानिया आदि। और फिर ये दो संधियाँ और हुई थी, सीटो और सैंटो। सीटो जो थी वो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, और सैंटो जो थी वो केंद्रीय संधि संगठन थी। अब अपना पढ़ेंगे हम तीसरा प्रश्न, जो है कि शीत युद्ध में भारत की भूमिका का वर्णन करें। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रखा, और दूसरे स्तर पर भारत ने उपनिवेश के चंगुल से आज़ाद हुए और नवस्वतंत्र देशों के महाशक्ति के खेमे में जाने का विरोध किया। शीत युद्ध में भारत की सकारात्मक भूमिका। इसका पहला पॉइंट यह है कि शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले पाया जिसमें उसका हित छुपा हुआ हो। और दूसरा यह था कि शीत युद्ध के दौरान भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो दूसरी महाशक्ति उसके समीप आ जाती है। अब शीत युद्ध के दौरान भारत की नकारात्मक भूमिका क्या थी? तो इसमें हम बोलेंगे, पहला पॉइंट हमारा ये है कि आलोचकों का मानना है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। दूसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर ये है कि विद्वानों का मानना है कि शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका अस्थिर है। हम पढ़ेंगे हम चौथा क्वेश्चन हमारा, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ संबंध क्यों स्थापित करती थी? तो इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव को बढ़ा रही थी और छोटे देशों को सैनिक ठिकाने, आर्थिक सहायता आदि के लिए अपने में शामिल कर रही थी। पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा, महत्वपूर्ण संसाधन। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ संबंध इसलिए बनाते थे ताकि उनके तेल एवं खनिज संसाधनों का प्रयोग कर सके। दूसरा पॉइंट, भूक्षेत्र। महाशक्तियाँ छोटे देशों के भूक्षेत्र का इस्तेमाल अपने हथियारों और सैनिक का संचालन करने के लिए करते थे। तीसरा पॉइंट, सैनिक ठिकाने। महाशक्तियाँ छोटे देशों को सैनिक ठिकाने के रूप में प्रयोग करती थी।
जहां से वह एक दूसरे की जासूसी करवा सके। चौथा, आर्थिक सहायता। छोटे देश महाशक्तियों के सैन्य खर्च को भी उठाती थी। हमारा इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वही है, शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रियाएं पैदा हुई, व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे हथियारों की होड़। दोनों ही गुट के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण शक की हालत उत्पन्न हुई, इसलिए दोनों ही गुट ने भरपूर हथियार जमा किए। दोनों ही गुटों ने हथियारों के बड़ी जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना। इसका तीसरा पॉइंट है, इसी कारण से महाशक्तियाँ हथियारों और सैनिक पर अधिक खर्च करने लगी। अब आएगा हथियारों पर नियंत्रण। अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियार और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया, ताकि गलती से दोनों महाशक्ति के बीच युद्ध न हो जाए। इसलिए 5 अगस्त 1963 को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीमित परमाणु परीक्षण संधि हुई। तीसरा पॉइंट यह है इसका। इसी प्रकार 1968 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु अपसार संधि हुई, इसे एनपीटी कहते हैं। और यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।